आज इंद्र ने किया, दुर्वासा ने साफ दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। अब जितना सोना चांदी था महाराज वो सब लोहा बन गया। इधर भगवती लक्ष्मी जी भी नारायण को छोड़ करके समुद्र में चली गईं। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो ये सखियां बहुत हमको चिढ़ाती हैं कि आपके पतिदेव लतखोर हो गए। लतखोर कैसे हो गए? भृगु महर्षि ने चरण प्रहार किया था, तब से सब कहने लगी अब भाई मायके जाना है तो कोई बहाना चाहिए। लक्ष्मी जी को भी दुर्वासा मुनि के शाप को सत्य करना था। लक्ष्मी जी भी चले गए। अब और जो कुछ बचा कुचा था महाराज सब श्रीहीन हो गए, सब चला गया। भगवान की इच्छा हुई कि भाई लक्ष्मी जी को प्रकट किया जाए, तो समुद्र मंथन करवाते हैं। देवता दैत्य को मिलवा करके महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन अब देवता और दैत्य से संभाला नहीं जा रहा था, तो भगवान स्वयं मंदराचल पर्वत को गरुड़ पर उठा करके लेकर के आए और कच्छप रूप धारण कर लिए नीचे रोकने के लिए। भाई कोई बहुत भारी चीज हो, जल में डाला जाए तो उसको संभाल न पाने कारण भी नीचे बैठ जाएगा, तो कच्छप रूप अपने पृष्ठ पर धारण कर लिए। ये वास्तु भगवान का भी स्वरूप है, भगवान नारायण ही है। और जब घर घर महाराज वो मंदराचल पर्वत वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई है, तो भगवान बड़े नींद में सो रहे हैं। ऐसे लगता है कि कोई पीठ पर खुजली कर रहा हो, तो बढ़िया नींद आती है। तो घर घर भगवान सो रहे हैं। वही समुद्र में जो ज्वार भाटा आ रहा है, वही भगवान के सोने की घर घर की मानो आवाज हो रही है। और एक स्वरूप से स्वयं महाराज भगवान मंथन कर रहे हैं। अद्भुत झांकी है। अजित नाम पड़ा है भगवान का। स्वयं वासुकी नाग को दोनों हाथ से पकड़ करके घर घर मंथन करते। अद्भुत शोभा है भगवान का, श्याम वर्ण है और पीतांबर महाराज हल्लोरित हो रहा है। जो सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं, उसमें जो हीरे जड़े हुए हैं, जब महाराज इधर उधर होते हैं तो मानो बिजली चमक रही हो। और भगवान के घुंघराले बाल हैं। जब भगवान श्रम करते हैं, जब घर्षण करते हैं, जब इधर मुख आता है, तो जो इधर के महाराज बाल हैं वो आगे आ जाते हैं। जैसे लोग बाल आगे करते हैं, स्टाइल में करते हैं, फिर हाथ से हटाते हैं। लेकिन भगवान के बाल मुख पर आ जाते हैं, वो सहज ही स्टाइल में नहीं कर रहे हैं, वो सहज ही बाल जब आ जाते हैं तो भगवान उन बालों को अपने मुखमंडल से हटाते हैं। बहुत सुंदर झांकी है। ये श्लोक में लिखा हुआ है, अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। राजन, श्याम सुंदर के अद्भुत झांकी का दर्शन करो। मेघ श्याम कनक परधिन कर्ण विद्योत विद्युन मूर्नि भ्राज दुचलित कचः श्रद्धरो रक्त नेत्र जैत्रे दोभिर्जगद भयदैर दंत शूकं गृहीत्वा मथनन मथना प्रतिगिरिवा शोभथातो यताद्रि। अद्भुत शोभा है महाराज। देवता लोग दर्शन करके निहार करके निहाल हो जा रहे हैं। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसे मंथन करते करते सबसे पहले क्या निकला? बोले मदिरा निकला महाराज। सबसे पहले हलाहल विष निकला है। 14 रत्नों में से सबसे पहले विष निकला। देखो, हम कोई कार्य करेंगे तो जरूरी नहीं कि पहले अमृत ही निकल आए, पहले विष निकलेगा। उसके बाद फिर परिश्रम छोड़ दिए तो अमृत प्राप्ति नहीं होगी। कोई कार्य करें, थोड़ा सा विघ्न बाधा आ जाए, विपरीत फल मिले तो हार नहीं मानना चाहिए। विष निकला, सब जलने लगे। भोलेनाथ जी का आवाहन किया। भोलेनाथ जी ने विष को हाथ में रख करके पी गए। कंठ में रोक लिया कि अंदर जाओगे, सीताराम जी विराजमान है, मुख में भगवान का नाम है, तुम यहीं रुक जाओ। विष ने कहा अभी मैं अपना प्रभाव दिखाता हूँ, क्या मुझे मजाक मान लिया है?
कंठ को जला दिया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। उसके बाद में महाराज उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि को दिया गया। और इधर ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को प्राप्त हुई। कौस्तुभ मणि भगवान के गले में आई और साक्षात भगवती लक्ष्मी जी प्रादुर्भाव हो। ततश्चाविर्भो साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत् सौदामिनी यथा। बोले महालक्ष्मी मैया की। सब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी मुझे प्राप्त हो जाएं, लेकिन लक्ष्मी जी तो नारायण की है। नारायण के गले में भर डाल करके नारायण का वर्ण के उसके बाद में मदिरा निकला महाराज, असुरों ने प्राप्त किया। अब उसके बाद में धनवंतरी महाराज अमृत कलश लेकर के निकले। अब तो लूटपाट मच गया, सब दैत्य लोग छीन करके भग गए। आपस में भी लड़ाई होने लगी, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। देवता बड़े उदास हो गए। भगवान मोहिनी सुंदर स्त्री रूप बना करके आए और सबको मोहित कर लिए। अपने रूप सुधा का पान दैत्यों को करा रहे हैं और इधर अमृत का पान देवताओं को करा रहे हैं। भगवान ने कहा जो पतला पतला माल है थोड़ा थोड़ा इनको दे दे और गाढ़ा माल आप लोग को मैं पिलाऊंगी। कहा देवी ठीक है, तू प्रसन्न है तो तेरा सब प्रसन्न है, जैसा तू कहे वैसे ही ठीक है। अब एक सरभानु नाम का दैत्य देखा कि अब तो नीचे तक पात्र बजने लगा है, लगता है खत्म होने वाला है। तो रूप बदल करके देवताओं के पंक्ति में बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने बताया कि ये तो दैत्य है। कैसे पता किया? बोले चरणामृत सबको पीना नहीं आता है। भगवान तो अमृत चरणामृत ही दे रहे थे। अमृत भी समझो चरणामृत ही है। भगवान स्वयं मंथन कर रहे थे, चरण समुद्र में था, उसी से अमृत निकला। तो ऐसे दे रहे थे, सब बड़े प्रेम से पी रहे थे। लेकिन ये लिया तो सुर की आवाज की। सूर्य चंद्रमा पहचान गए असुर है। भगवान का चरणामृत पंचामृत जब लें तो आवाज नहीं होनी चाहिए सुर की। इतने आसानी से पिए, इस बात का ध्यान रखना कि आवाज ना होने पाए। पहचान ली। भगवान ने चक्र छोड़ा और मानो परीक्षण भी करा दिया। वही राहु केतु दो भाग में हो गए। अमृत पीने के कारण मृत्यु नहीं हुई। देवताओं को मानो परीक्षण करा दिया कि अब घबराने की बात नहीं, अमृत पी लिए हो, इस ये नहीं मारा तो तुम लोग क्यों मरोगे। अब महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए, पूरा घड़ा खाली हो गया। एक दैत्य ने कहा वो देवी जी कहाँ चली गई? दूसरे ने कहा कौन देवी जी? फिर कहा कि जो अभी देवी जी आई थी, जो थी वो कहाँ गई? एक ने कहा वो थी नहीं, वो था। वो विष्णु वही कपटी माया रूप स्त्री का धारण करके हमको ठग करके चला गया हम सबों को। अब तो फिर से लड़ाई चालू हो गई, लेकिन देवता लोग अमृत पिए थे महाराज। दैत्य लोग मारे गए, देवताओं की विजय हुई। फिर से सिंहासन स्वर्ग पर कब्जा जमा